हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एसपीटी टेस्ट के बारे में। जो सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा करने को मिलेगा जब आपको सॉइल टेस्टिंग करना हो और फास्ट आपको कोई वर्क करना हो, तो आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना रहता है साइट पे। एसपीटी आपने सुना होगा, जिससे हम हमारी एसबीसी वगैरह निकालते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पस, और इसी से हम आगे का हमारा जो बिल्डिंग का जो पार्ट है वो डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें आज आज कंटेंट में जानेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, यूज़ ऑफ एसपीटी, यूजफुलनेस इन फाइंडिंग आउट, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके प्रोसीजर, करेक्शन, लिमिटेशंस, और लास्ट में रिजल्ट्स क्या क्या इसमें आ सकते हैं हमारे। तो इंट्रोडक्शन की बात करूँगा। द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन इज अ कॉमन in situ testing method used to determine geotechnical engineering property of subsurface. It is simple and inexpensive test to establish relative density of a soil, approximate shear strength parameters. तो हम लोग इसमें रिलेटिव डेंसिटी और हमारे अप्रॉक्सीमेट शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर भी हम लोग इससे निकालते हैं। ये हमको फील्ड पे ही करना पड़ता है। जहाँ आपको फील्ड जहाँ भी आपकी साइट चल रही हो, आप इसके इंस्ट्रूमेंट को आप इसको सेट करके सॉइल को या तो आप रैंडम निकालें या फिर अनडिस्टर्ब तरीके से निकालें। दो मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। यूजेस ऑफ एसपीटी की बात करेंगे हम लोग, तो दिस कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अटरबर्ग लिमिट इन कॉम्पेक्शन। ये डिफरेंट हम इसके यूजेस हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यूजफुल इन फाइंडिंग आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कोहेशनलेस सॉइल, एंगल ऑफ शेयरिंग, रेजिस्टेंस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। तो ये हम लोग इस तरह से डिफरेंट तरीके से हम लोग जान सकते हैं हमारे एसपीटी के थ्रू। अभी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। ये टाइप, सबसे पहला टाइप है हमारा ड्रिलिंग इक्विपमेंट फॉर बोरहोल्स। ये आप लोग अगर मेट्रोज वगैरह में देखेंगे तो आपको इस टाइप की मशीन आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगी। तो ये ड्रिलिंग मशीन होती है हमारी, जस्ट लाइक हमारा बोरिंग मशीन होता है। Any drill equipment is acceptable that provide reasonably clean hole which is at least 5 mm larger than the sampler or sampling rod, less than 1 centimeter diameter. तो इसका जो डायमीटर वेरी करता है 170 सेंटीमीटर mm तक इसका डायमीटर वेरी करता है। देन स्प्लिट स्पून सैम्पलर, ये भी आपको साइड पे देखने को मिलेगा। इट इज़ अ सैम्पलर for obtaining a disturbed sample of soil and consists of driving shoe, steel tube, coupling and 4 ventilate ports. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आपको मैं डायग्राम में बताता हूँ कहाँ पर ये शो हो रही है। तो हम लोग देखते हैं ड्राइविंग शू, तो हमारा ड्राइविंग शू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टील ट्यूब, ये जो ट्यूब्स है हमारी ये स्टील की रहेगी। देन कपलिंग, आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे इस जगह पे। और 4 वेंटिलेटेड पोर्ट्स, और ये पोर्ट्स जो देते हैं आपको यहाँ पर, ये पोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन एक इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने ये भी साइड पे देखा होगा, हैमर के थ्रू हम लोग इस पर फॉल करते हैं, और ये हैमर यहाँ पर लगा रहता है। इससे हम उसको खींचते हैं पुली के थ्रू, और हमारा जो जहाँ जिस पॉइंट पर आपको सैंपल लेना है वहाँ पर इसको हम हैमरिंग के थ्रू उसको प्रेशराइज करते हैं। देन इसके बाद कैथ हेड मेथड, ऑपरेटिंग अप्रॉक्स 100 आरपीएम, आपको इसे कंटिन्यू आपको 100 आरपीएम का फोर्स लगाना पड़ेगा। इक्विपाइड विथ सुटेबल रोप ओवरहेड सीव फॉर लिफ्टिंग ड्राइविंग वेट। ठीक है, यहाँ पर एक पुली रहेगी जिससे आप इस चेन को इसको आप खींचेंगे इस जगह पे। यहाँ पर एक पुली रहेगी और इससे आप कोई भी पर्सन को खींचेगा और उसका जो वेट रहेगा वो 100 आरपीएम करेगा। देन बाय हैमरिंग, सिंपल, आप हैमरिंग के थ्रू भी अपने सैंपल को आप निकाल सकते हैं। देन डाउनवोट हैमर, ये भी एक हैमरिंग का पार्ट है हमारा। डाउनवोट हैमर ये भी आपको दिख रहा होगा इस टाइप का। देन ऑटोमेटिक हैमर, सरफेस सिस्टम, डिलीवरी अप्रॉक्सीमेटली 95% to 100%, consistent and effective energy transfer and increased production.
अब प्रोसीजर ऑफ ड्रिलिंग ऑफ होल्स, बोर होल्स इसको हम बोलेंगे। ड्रिल द बोर होल टू डिजायर्ड सैम्पलिंग डेप्थ एंड क्लीन आउट ऑल डिस्टर्ब मटेरियल। आपको एक बोर करना है जहाँ तक आपको आपकी जो फाउंडेशन को आपको स्टॉप करना है। देन द इक्विपमेंट used shall provide a clean borehole 100 to 150 mm for insertion of the sampler to ensure that the penetration test is performed on undisturbed soil। जब भी आप अपने बोरहोल में मशीन डालेंगे और आपको ध्यान रखना है जो आपका सैंपल है वो अनडिस्टर्ब रहे। casing shall be used when drilling in sand, soft clay, other soil in which the sides of borehole are likely to cave in। Then driving the casing, casing आपको कैसा लगाना रहेगी। Where casing is used, it shall not be driven below the level at which the test is made or soil sample is taken। जहाँ पर आपको soil sample लेना है वहाँ पर आपको casing नहीं लगानी है। In the case of cohesionless soil which cannot stand without casing, the advancement of the casing pipe should be such that it does not disturb the soil to be tested or sampled। The casing shall preferably be advanced by slowly turning the casing rather than by driving may alter the density of such deposits immediately below the bottom of boreholes। Then assembling the equipment, attach the split spoon sampler to drill rod lower into the hole until it is sitting on the undisturbed material। Attach the dry weight assembling, lift the 63.5 kg hammer approximately 0.76 meter and allow it to fall the enabling delivering once it blow। Mark the drill rod in 3 successive 15.15 मीटर इंक्रीमेंट तो ऑब्जर्वेशन ऑफ पेनिट्रेशन। जैसे कि हमने ये पैटर्न देखा था सैम्पलिंग का, इसी सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग हमारा यही मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली लाइफ में फील्ड में यूज़ किया जाता है। देन penetration testing, raise and drop the hammer 0.76 meter successively by mean of the drop and cathode using no more than 2 or 4 rep। The sum of the blow for second and third increment of 0.15 meter penetration is termed as penetration resistance or N value। If the split spoon sampler is driven less than 45 centimeter, then the penetration resistance shall be for the last 30 centimeter। ये आपको ब्लोज आपको ध्यान रखने रहेंगे। Then test shall be made at every change in strata or at interval of not more than 1.5 meter। The intervals be increased to 3 meter if in between when shear test is performed। तो आपको 1.5 मीटर से 3 मीटर तक ही आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। Then handling the sample, bring the sample to the surface and open it, remove any obvious contamination from the end और साइड एंड ड्रेन द एक्सेस वाटर। अगर आपके यहाँ पानी आ गया है तो उसको आप निकाल लीजिए जो कंटेनर से हम लोग जिसमें हम लोग सॉइल इकट्ठी करके लाए हैं और उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। रिकॉर्ड द लेंथ एंड कंपोजिशन कलर स्ट्रेटिफिकेशन कंडीशन ऑफ द सैंपल। तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना रहेगा कि किस तरह का कलर है, लेंथ है, कंपोजिशन है और सैंपल की कंडीशन है। रिमूव सैंपल एंड रैप इट और सील इन ए प्लास्टिक बैग टू रिटेन मॉइस्चर। ठीक है। अब करेक्शन अगर आते हैं इसमें तो आपको करेक्शन कैसे करने हैं। ऑब्जर्वेशन फॉर ओवरबर्डन प्रेशर एंड करेक्शन फॉर डिलेंटेंसी। तो इसका ये फॉर्मूला रहेगा करेक्शन एसपीटी का एन माइनस डेश सी एन एन। तो सी एन एन क्या है, करेक्शन ड्यू टू ओवरबर्डन, और एन क्या है यहाँ पर, वैल्यू एट शेलो डेप्थ। तो इससे हमारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ जाएगी। और डायलेंटेंसी से होता है हमारा तो एन डैश 15 प्लस 1/2 एन डैश 1 माइनस 15, जिसमें एन डबल डैश क्या रहेगा इसमें, इज द फाइनल करेक्टेड एसपीटी वैल्यू
और एंड एज क्या रहेगा, ओवरबर्डन की तरह अगर कुछ प्रेशर आता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी। देन ये कुछ करेक्शन फैक्टर के बाद हमारे जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उसकी वैल्यूज है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। और करेक्टेड वैल्यू N1.6 ये इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा एसपीटी का। और इंपेरिकल कोरिलेशन विद एसपीटी अगर मैं करूँगा तो फाई यहाँ पर हम निकालेंगे। रिलेटिव डेंसिटी हमारी रहेगी 0 से 15, तो ये वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब रही बात लिमिटेशंस की इसकी, तो एसपीटी इज रिलेटिव क्विक टू परफॉर्म एन इनएक्सपेंसिव रिप्रेजेंटेटिव डिसएडवांटेज इसका, representative sample collected in SPT cannot be used in shear strength, consolidation, and permeability. Able to penetrate density, dense layer gravel. Unlike SPT, the soil profile cannot be detected continuously. Unable to collect the representative sample. Highly useful to get qualitative soil property, है ना। तो ये हमारे लिमिटेशंस और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अगर आपको एसपीटी टेस्ट आपको फील्ड पे करवाना हो या आपको वो प्रैक्टिकल समझना हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और आने वाले टाइम पे इस एसपीटी का मैं वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो में एक बार साइट पर समझाते हुए ज़रूर डालूंगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।